दोस्तों, आखिर कहाँ से आया यह कोरोना वायरस? क्या इसे इंसान ने बनाया है या यह प्राकृतिक आपदा है? यह सवाल बार बार दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नेताओं के मन में उठ रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा सनसनीखेज दावा आया है कि ये कोरोना प्राकृतिक रूप नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ये बहुत ही सनसनीखेज दावा निकल के आया है। हालांकि चीन पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। ये वायरस वुहान लैब से ही निकला है। इस नई स्टडी में हुए खुलासे से चीन का सच सबके सामने आ सकता है। डेली मेल की खबर के अनुसार स्टडी में दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब में ही कोविड-19 जैसा खतरनाक वायरस पैदा किया है, बनाया है। उन्होंने ही इसको तैयार किया है और फिर इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे ढकने की कोशिश की, जिसे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक HIV वैक्सीन पर सफल काम कर चुके ब्रिटेन प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक विगर सोरेनसेन के साथ मिलकर यह स्टडी की है कि जब ये दोनों वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था। उस समय उन्होंने कहा था कि बिना लैब में छेड़छाड़ किए ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी स्टडी की फाइंडिंग्स को जर्नल में प्रकाशित करना चाहा, तो कई बड़े साइंटिफिक जर्नल ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उस समय लग रहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ या जानवरों से इंसानों में प्राकृतिक रूप से आया है। इतना ही नहीं, यूनिक फिंगरप्रिंट की बात सामने आने के बाद इसे फेक न्यूज़ बताकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन कोरोना के एक साल भी फिर से आवाज़ तेज होने लगी है। कोरोना कहाँ से आया है? क्या सच में इसे लैब में बनाया गया है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसे लेकर खुफिया एजेंसियों से 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। तो नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसेन एक महामारी विशेषज्ञ हैं और इम्यूनर कंपनी के अध्यक्ष भी हैं, जो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है, जिसका नाम बायोवैक 19 है। वुहान लैब में डेटा से छेड़छाड़ संभव है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज और हैरान करने वाले आरोप लगाए गए हैं कि इस स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर प्रयोग से जुड़े डाटा को नष्ट कर दिया गया था और छिपाया गया और छेड़छाड़ किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे लेकर के अपनी आवाज़ उठाई, उन्हें कम्युनिस्ट देश चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर गायब कर दिया। बताया जा रहा है कि इस स्टडी को जल्दी ही आने वाले कुछ दिनों में छापा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को खुफिया एजेंसियों को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी का जन्म स्थान तलाशने के लिए दोगुने प्रयास करने को कहा है। बाइडेन ने एजेंसियों को कहा है कि 90 दिन के भीतर वायरस के जन्म स्थान का पता करके रिपोर्ट उनको सौंप दी जाए। उन्होंने कहा है कि निष्कर्ष निकलने के अपर्याप्त साक्ष्य हैं कि क्या यह किसी संक्रमित जानवर के मानवीय संपर्क से उभरा है या एक लैब दुर्घटना ने इस महामारी को जन्म दिया है। बाइडेन ने कहा है कि खुफिया समुदाय के ज़्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं कि बात के दूसरी ओर तुलना में सही होने के आकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी मौजूद है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को जांचकर्ताओं की मदद
करने का निर्देश उसका दिया है और इसके अलावा चीन से अंतर्राष्ट्रीय जांचों में सहयोग करने की भी अपील की है। अमेरिका और ब्रिटेन कोविड-19 की संभावित उत्पत्ति की गहराइयों से जांच करने को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे के दौरा करना होगा और WHO चीनी विशेषज्ञों ने गत मार्च में एक रिपोर्ट जारी करके इस महामारी के उत्पन्न होने की 4 संभावनाओं के बारे में जानकारी दी थी। इस संयुक्त टीम का मानना है कि इस बात की प्रबल आशंका है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से किसी अन्य जानवर के माध्यम से लोगों में प्रवेश कर गया। संयुक्त टीम ने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है कि वायरस किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। दोस्तों, कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से दिए गए आदेश का समर्थन किया है। बाइडेन के ताज़ा फैसलों से कोरोना वायरस के चीनी प्रयोगशाला से लीक होने की धारणा को बल मिला है। अधिकतर शोधकर्ताओं के मुताबिक इस महामारी में चीन का संबंध होने से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। येल यूनिवर्सिटी की प्रतिरक्षा विधि एकिको इवासाकी का कहना है कि शुरुआत में महामारी फैलने को लेकर बहुत कम तार्किक चर्चा हो रही थी। ज़्यादातर लोग इसे जानवरों से इंसान में आने वाली बीमारी मान रहे थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को यह साजिश लग रही थी। लेकिन फिर WHO के साथ संयुक्त जांच के दौरान चीन के संदिग्ध व्यवहार से प्रयोगशाला वाले कोण को नज़रअंदाज करना और मुश्किल हो गया है। इस साइंस पत्रिका को लिखे पत्र में इवासाकी समेत 18 वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना के वुहान लैब से लीक होने का पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। पत्र लिखने वाले वैज्ञानिकों में शामिल फ्रेड हैचसन और कैंसर रिसर्च सेंटर में वायरस की उत्पत्ति पढ़ाने वाले जेसी ब्लूम कहते हैं कि कोरोना उत्पत्ति के मामले में जो कुछ हुआ है उसे लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ। इस मामले में अब तक हुई जांच भरोसेमंद नहीं है। इवासाकी का कहना है कि कुछ वह पूरी तरह इसे लैब लीक का मामला नहीं मानती है, लेकिन लैब से वायरस न निकलने के समर्थन में भी ज़्यादा सबूत नहीं है। वही वैज्ञानिक लिटकिन के मुताबिक लैब में वायरस प्रसार के सबूत सामने न आना इसकी जांच की ज़रूरत साबित करते हैं। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक वायरस के डॉक्टर विगर्स सोरेंसिस ने अध्ययन नमूनों पर मिलने के बाद जारी अपनी रिपोर्ट में चीनी रिवर्स बताया। उनके पास 1 साल इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा समय से चीन में वायरस पर रेट्रो इंजीनियरिंग जुड़े फिंगरप्रिंट के सबूत हैं और डगलिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सोरेनसेन एक वायरोलॉजिस्ट हैं। जब डगलिस और सोरेनसेन ने वैक्सीन के विकास के लिए कोरोना नमूने के अध्ययन में वायरस में एक खास फिंगरप्रिंट खोजा, वैज्ञानिकों का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ से ही ऐसे चिन्ह बनते हैं। अध्ययन के मुताबिक वुहान लैब में डाटा नष्ट करके इसे छुपाने का पूरा